जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल अनमोल ज़िंदगी। और आज मैं आपको बताऊंगी उन 5 कामों के बारे में। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, आपने लड्डू गोपाल जी को स्थान दिया हुआ है, तो इन 5 कामों को करने से आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वो क्या 5 काम हैं जो आपको कभी भी नहीं भूलना है और आपको नियम से करने हैं। आमतौर पर जो है वो सभी घरों में, मतलब हिंदू घरों में, रोज़ाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान जी की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 5 कामों के बारे में जो अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो इन कामों को आपको ज़रूरी करना है। तो चलिए, पहला काम क्या है? नियमित तौर पर जो है उनको स्नान कराना है और हर दिन जो है उनके कपड़े बदलने हैं, उनके वस्त्र बदलने हैं। अगर आप भी जो हैं वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन में ये भाव पैदा करना पड़ेगा कि अब ये आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वो भी इस घर के सदस्य हैं। तो उसके बाद आपको रोज़ाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराना है और रोज़ाना उनके कपड़े बदलते हैं जैसा कि हम करते हैं। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का जो है वो पालन करना चाहिए जैसा कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। यह भी आपके घर के जो हैं वो सदस्य ही हैं। तो चलिए दूसरा नियम जान लेते हैं, सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य। तो चलिए सुनते हैं। अगर आप बाहर से कोई भी खाने पीने की चीज़ लेकर के आ रहे हैं, वो कोई भी जो है वो वेज है चीज़ और अन्य कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य, जी हाँ, जो हैं लड्डू गोपाल जी, उनको भोग लगाना है और उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। ये मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवान या फिर खाने की सभी वस्तुएं सबसे पहले आपको उनको अर्पित करनी है, उनको आपने भोग लगाना है। तो चलिए जान लेते हैं तीसरा नियम। ये जुड़ा हुआ है संध्या आरती और झूले से। तो संध्या मतलब शाम के समय रोजाना नियमित रूप से आपको शाम को आरती करनी है और भोग लगाना है। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, और ये होता भी है कि कभी कभी हमें ऐसा काम आ जाता है जिसे हम नहीं टाल सकते और हमें जाना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर की एक चाबी आप लड्डू गोपाल जी को दे के जाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करेंगे। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वो रोज़ाना उनका भोग और पूजा कर सके। चलिए जानते हैं चौथा नियम। तो चौथा नियम है खिलौने से जुड़ा। जी हाँ, खिलौने से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप बाज़ार जाएं और जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी आपको नए नए खिलौने लेकर आने हैं। तो उनके छोटे छोटे से खिलौने जो हैं वो आपको पूजा सामग्री वाली दुकान पर आपको मिल जाएंगे। तो वैसे ही उनके लिए आप वो खिलौने लेके आएँ और समय निकाल कर स्वयं ही उनके साथ आपको खेलना भी चाहिए। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ आप समय समय पर घुमाने भी लेके जा सकते हैं। जब भी आप बाज़ार जा रहे हैं तो आप उनको अपने जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पांचवा नियम। तो ये है 4 बार भोग लगाने से जुड़ा हुआ। तो जिस प्रकार के घर के बाकी सदस्य जो हैं वो सुबह स्नान करने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम में फिर जलपान और रात में भोजन करते हैं, तो उसी तरीके से, मतलब ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी आप कम से कम 4 बार भोग लगाइए। और ये ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। तो माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लग जाती है ना, ये आपने देखा भी होगा कि बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उनको जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर जो है वो खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, ये थे वो 5 काम जिनको आपको करने से कभी भी नहीं भूलना है अगर आपने लड्डू गोपाल जी को घर में रखा हुआ है।
तो चलिए फिर इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि समय समय पर आपको इनसे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा।